तो दोस्तों आरती इंडस्ट्री ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके बताता हूँ कंपनी के नंबर आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं। डाटा बेसिकली क्रोज में है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 1454 करोड़ के आसपास, पिछले साल 1668 करोड़। अभी देखें तो 1732 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने मिला, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 4% के आसपास का जंप आपको देखने मिला है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिला, अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे 20% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। हालांकि मैं आपको पहले बता दूं कंपनी ने 1732 करोड़ का रेवेन्यू शो किया है, जबकि मार्केट की उम्मीद थी इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू को लेकर वो थी मात्र 1662 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का उम्मीद थी उससे कई ज़्यादा बेहतर कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 1372 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1508 करोड़। अभी देखें तो कंपनी के 1623 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे साल दर साल थोड़े से आपको ज़्यादा देखने को मिले। वो क्यों है वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि पिछले साल कंपनी को 67 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था इन्वेंट्री के नाम पे, जबकि इस क्वार्टर में 92 करोड़ का लॉस लगाया था। यहीं पे अगर आप देखते हैं तो 150 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है कंपनी के साल दर साल कंपनी के इन्वेंट्री की वजह से, जिसकी वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो थोड़ा सा आपको हाई देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कंपनी 91 करोड़ के 91 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 137 करोड़ का प्रॉफिट। अभी देखें तो 124 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 10% के आसपास की गिरावट है। हालांकि ये गिरावट नहीं होती अगर कंपनी इन्वेंट्री में थोड़ा सा और कम खर्च करती तो शायद इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट और भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता था। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिला, अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे बोल सकते हैं 27% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल देखें तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन साल दर साल एक हल्की सी गिरावट भी देखने को मिली। मैं आपको बता दूं कंपनी ने 124 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है, जो कि मार्केट का अनुमान था इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट को लेकर वो था मात्र 109 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं कम कंपनी का प्रॉफिट कम है, फिर भी देखें तो मार्केट के जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आपको देखने मिला। अगर कंपनी इन्वेंट्री में अगर पैसे बचाए होती तो आप समझ लीजिए कंपनी का प्रॉफिट 150 करोड़ के ऊपर होता, क्या गजब के नंबर हो जाते। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 2.5 रुपये के आसपास, पिछले साल 3.77 रुपये। अभी देखें तो 3.42 रुपये के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव साइड पे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। कंपनी का रेवेन्यू तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल ही रहा है साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। एक्सपेक्टेशन जो थी कंपनी के रेवेन्यू को लेकर उससे ज़्यादा बेहतर है, और कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो जो मार्केट की उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।